हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 16 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 16 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, 2023 के FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, इसकी मेज़बानी भारत के किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो इसे होस्ट करेगा ओडिशा। तो देखिए, ओडिशा के दो शहर हैं, एक तो है भुवनेश्वर, दूसरा है राउरकेला। तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये लगातार दूसरी बार ऐसा है कि ओडिशा इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। लास्ट टाइम ओडिशा ने इसे 2018 में होस्ट किया था और अब होस्ट करेगा 2023 में, जो कि इसका 15वां संस्करण होगा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और अभी हाल ही में जो भुवनेश्वर है ये ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया। राज्यपाल तो ये है गणेशी लाल। देखिए, भुवनेश्वर से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसी साल मतलब कि 2020 में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन ये भुवनेश्वर में ही किया गया था, जिसे टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। और अभी हाल ही में जो शहरी शासन सूचकांक रिलीज़ किया गया, इसके अनुसार टॉप पर रहा है ओडिशा ही। ओडिशा में स्थित है बालासोर जिला, जहां अभी हाल ही में दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ भी पाया गया है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मो विद्युत पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो पहला एडिशन रहा था इसे होस्ट किया था दिल्ली ने। दूसरा ये आयोजित किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। तीसरा एडिशन असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ और इसका जो नेक्स्ट एडिशन है, चौथा एडिशन, इसे होस्ट करेगा हरियाणा। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नवंबर मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ, जिसमें कि नवंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा? तो देखिए, ओला के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में, जिसके लिए ओला 2400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और इसके लिए ओला ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी है चेन्नई और चेन्नई में ही TVS का हेडक्वार्टर भी स्थित है। मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानी स्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। और राज्यपाल कौन है? तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। कुछ समय पहले ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, जिसे टॉप किया था तमिलनाडु ने ही। अब यहाँ बात की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े की, जो कि भारत में ही स्थित है। तो आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें केरल की, तो केरल में कोट्टूर के पास दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ये स्थापित किया जा रहा है। तो दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात के केवड़िया में ही स्थापित की गई है। RBI किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र यानी कि ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर ये स्थापित करेगा? तो RBI के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी जयपुर में, जो कि राजस्थान की कैपिटल है, जहां मुद्रा नोटों के लिए, मतलब कि मुद्रा की स्टोरेज के लिए, उनके डिस्पैच के लिए ये जो स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र है, इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी RBI के द्वारा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास। इसी साल RBI ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में RBI ने ट्विटर पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। वो कैसे? तो देखिए, RBI के ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं, मतलब कि लगभग 1 मिलियन से अधिक फॉलोवर के साथ RBI
दुनिया का पहला बैंक बन गया है। अब यदि हम बात करें जयपुर की, जो कि राजस्थान की कैपिटल है, इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, जिसे पिछले ही साल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल तो ये हैं कलराज मिश्र। जो राजस्थान है ये बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा मास्क कानून लगाने वाला, मतलब कि मास्क कानून बनाने वाला पहला राज्य ये भी राजस्थान ही बना है। और कल मैंने आप लोगों को वीडियो को लाइक करने का टारगेट दिया था 13,000 लाइक का, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आज आप लोगों के लिए टारगेट है 14,000 लाइक का। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस टारगेट को कंप्लीट ज़रूर करिएगा, टारगेट भूलिएगा बिल्कुल नहीं। हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में जो सेना प्रमुख है MM नरवणे, ये UAE और सऊदी अरेबिया की ऐतिहासिक 6 दिन की यात्रा पर गए हैं, जहां उन्हें सऊदी अरेबिया के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि UAE और सऊदी अरेबिया की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख ये मनोज मुकुंद नरवणे ही बने हैं। और इस 6 दिवसीय यात्रा का पर्पस क्या रहा है? तो देखिए, दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से ये यात्रा की गई, जहां सऊदी अरब में इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं सऊदी अरेबिया की लोकेशन। ये है अपना देश भारत और ये है सऊदी अरेबिया। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें इसकी कैपिटल की, ये है रियाद। करेंसी तो ये है रियल। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इस साल का जो G20 शिखर सम्मेलन रहा था, इसे सऊदी अरेबिया ने ही होस्ट किया है। आप ये जो देख रहे हैं ये है अदन की खाड़ी, जो कि यमन के पास स्थित है। सऊदी अरेबिया की जो लोकेशन है, मतलब कि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है रेड सी के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं इजराइल वाले लोकेशन में, ये है मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। और रेड सी और ये मेडिटेरियन सी, इन दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। देखिए, 8 से 14 दिसंबर तक के जो वीकली करंट अफेयर का वीडियो है, ये मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया है, जो कि कल अपलोड हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है अक्षय कुमार, इन्हें डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके पहले कुछ दिन पहले ही इन्हें हॉर्लिक्स प्रोटीन, जो कि एक एडल्ट न्यूट्रिशन ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, इन्हें एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इन्हें पंजाब का स्टेट आइकन भी अपॉइंट किया गया है। यदि हम बात करें सुनील शेट्टी की, तो हाल ही में ये नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के एम्बेसडर बनाए गए हैं। जबकि जो राजकुमार राव है, ये भी हाल ही में सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? तो ये कंपलसरी किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, जो राष्ट्रीय सूचना केंद्र है यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, इसने शादी समारोह आयोजन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो कि डिजिटल गुजरात पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है, ताकि गुजरात में जो भी शादियां होनी हैं उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सके। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है विजय रूपानी। राज्यपाल तो ये हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की कैपिटल मैंने नहीं बताई, तो ये क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर किसका निर्वाचन क्षेत्र है? गृह मंत्री अमित शाह जी का। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो वंसदा, मरीन, ब्लैक बक और गिर नेशनल पार्क, ये सभी स्थित हैं गुजरात में ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अपना देश भारत है, ये विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये गुजरात के कच्छ में ही स्थापित करेगा। गुजरात में ही स्थित है महिसागर जिला, जहाँ कुछ समय पहले ही भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। गुजरात में ही स्थित है लोथल, जहाँ भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थापित किया गया है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात की यात्रा पर गए थे, तब इन्होंने केवड़िया से आनंद वन और एकता मॉल का भी उद्घाटन किया था। हाल ही में विजय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 16 दिसंबर को, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को ही भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें
भारत की ऐतिहासिक जीत हुई थी। ये जो युद्ध रहा था इसमें लगभग 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, लगभग 10,000 घायल हुए थे और अंततः इस युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसमें भारत की विजय हुई थी, इसलिए 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि विजय दिवस 16 दिसंबर, जबकि जो कारगिल विजय दिवस है, कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था, तो कारगिल विजय दिवस ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 11 दिसंबर को मनाया गया है यूनिसेफ डे और इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जिसकी थीम थी माउंटेन्स बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा 12 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, जिसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। 14 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। विजन 2035 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी किस संगठन के द्वारा जारी किया गया एक वाइट पेपर है। तो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी मतलब कि इसके तहत भारत में स्वास्थ्य प्रणाली यानी कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो भी कार्य है ये जारी रहेंगे। ये एक वाइट पेपर है जो कि रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में, इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी। ये है नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और इसके जो सीईओ हैं ये है अमिताभ कांत। जो नीति आयोग है ये कुछ इंडेक्स रिलीज़ करता है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं। एक तो है हेल्थ इंडेक्स जिसे टॉप किया था केरल ने। दूसरा है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसे भी टॉप किया केरल ने। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक, ये भी नीति आयोग रिलीज़ करता है जिसे टॉप किया था गुजरात ने। यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष डिक्लेयर किया गया है। तो हाल ही में जो यूनेस्को है इसने अगले साल को मतलब कि आने वाला जो साल है 2021, इसे सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में। भारत यूनेस्को का सदस्य बना था 1946 में। इसके जो डायरेक्टर हैं इनका नाम क्या है, ऑद्रे अजौले। यहाँ से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं, पिछले साल मतलब कि जनवरी 2019 में 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो है इजराइल, दूसरा है यूएसए। इन दोनों ही कंट्रीज़ ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। और आप करंट से क्या रिलेट कर सकते हैं, तो इसी यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के 2 शहरों को, ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों को ही यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की लिस्ट में ऐड किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। WHO फाउंडेशन के CEO कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं भारत के अनिल सोनी। तो देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये 1 जनवरी 2021 से धन संग्रह यानी कि पैसा कलेक्ट करने की दिशा में एक अभियान चलाएगा और इसी की कमान जो है ये अनिल सोनी को दी गई है और इन्हें 2023 तक $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यदि हम बात करें WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं टेड्रोस अदानोम, जबकि जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं ये है भारत की सौम्या स्वामीनाथन। अच्छा, सौम्या स्वामीनाथन ये कौन है, तो आप लोगों ने MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, जिन्हें कि हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हीं की बेटी है सौम्या स्वामीनाथन। यदि हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हें अभी हाल ही में WHO की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। और जो USA है इसने अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर WHO की सदस्यता भी छोड़ दी है। WHO के द्वारा भी हाल ही में 2 कंट्रीज़ को, श्रीलंका और मालदीव, इन दोनों को ही चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर किया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई किताब धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी हाल ही में लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अमीश त्रिपाठी इन्होंने इस किताब को अपनी बहन भावना रॉय के साथ मिलकर लिखा है, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। और ये अमीश त्रिपाठी की एक नॉन फिक्शन किताब है
दो तरह की किताबें होती हैं, फिक्शन यानी कि काल्पनिक और नॉन फिक्शन यानी कि गैर काल्पनिक, और ये इनकी गैर काल्पनिक किताब है। यदि हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें तो अनुपम खेर के द्वारा हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। इसके अलावा पिछले ही साल अनुपम खेर की एक और बुक रिलीज़ की गई थी जिसका नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था लेब्रोन जेम्स। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो पूरे वर्ल्ड में कौन टॉप पर रहा है ये भी बताइएगा, और भारत में कौन टॉप पर रहा है ये भी बताइएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।